Today we'll talk about what is DNA and replication process क्या है, और ये दोनों टॉपिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं. So what is DNA? DNA is actually a double helix structure which was cracked by Watson and Crick. Double helix structure इसीलिए है because DNA में दो strands होती है, इसलिए बोलते हैं कि DNA is a complementary structure. दो strands एक दूसरे के साथ joined होती है जिनकी polarities different होती है. DNA is composed of repeating units of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? पूरा ये एक स्ट्रक्चर है. दिस होल स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियोटाइड, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स में तीन कंपोनेंट से बना हुआ है बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर पेंटोज शुगर होता है. पेंटोज शुगर इज दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, ये दो इसमें काइंड्स हैं पेंटोज शुगर के. राइबोज हो सकता है या डीऑक्सीराइबोज हो सकता है. डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है और राइबोज शुगर हमेशा आरएनए में होता है. नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कुछ प्यूरिन्स में आते हैं और कुछ पायरिमिडीन्स में आते हैं. फॉस्फेट ग्रुप इज बेसिकली एक 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है पेंटोज शुगर के. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर का ये जो जॉइनिंग स्ट्रक्चर होगा ना पूरा, दैट विल फॉर्म द बैकबोन, और ये बेसिस है. ठीक है, ये सारे यहाँ ये एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, हम आगे मैं बताऊंगी क्या है ये सारे बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस. सो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है. क्यों? क्योंकि इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए डीएनए का टोटल चार्ज नेगेटिव हो जाता है. मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ठीक है, तो प्यूरिन्स कितने हैं? दो टाइप के प्यूरिन्स है, एडेनाइन और गुआनिन. पायरिमिडीन्स 3 टाइप के हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल. थाइमिन आरएनए में नहीं होता, थाइमिन की पोजीशन पे आरएनए में यूरासिल होता है. ठीक है, और जो बेस लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर से, जिस बॉन्ड से, वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से होता है. काफ़ी बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ बेसिक वाइवा में कि कौन से बॉन्डिंग से कौन सा पेयरिंग हुआ है. तो ये सारी चीज़ें याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि एक बेस जब पेंटोज शुगर के साथ ज्वाइन था तो वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से था. अभी मैंने बताया था कि डीएनए में दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती है. ठीक है, तो एक पैरेलल एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती है. दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल इसलिए बोला जाता है बिकॉज एक पोलैरिटी स्टार्ट होती है 3' से 5' एंड पे, तो दूसरी वाली स्टार्ट होती है नीचे 5' से 3' एंड में, ऑपोजिट होती है एक दूसरे के. ठीक है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए. डीएनए एक्चुअली ना आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में. एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड राइबोज शुगर में होते हैं, तो सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर में होता है. ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि राइबोज शुगर जो आरएनए के स्ट्रक्चर में है उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल. तो डीएनए इज मोर स्टेबल दैट्स व्हाई देन आरएनए. The bases of both strands are paired through hydrogen bond. मैंने बताया था कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होते हैं. ठीक है, तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का ना बॉन्डिंग होता है एक दूसरे के साथ दो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में. तो ये जो बॉन्डिंग है बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होता है, और सब में अलग अलग है. जैसे कि एडेनाइन पेयर करता है थाइमीन के साथ, और इनके बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे के साथ 3 बॉन्ड्स बनाते हैं. डीएनए इज नॉट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल गाइज, ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बस सोच लेते हैं हाँ डीएनए डीएनए डीएनए. सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल या सबसे पहले जो मटेरियल बना था दैट वाज आरएनए. आरएनए में से डीएनए बना है. ठीक है,
तो ये पॉइंट याद रखना कि डीएनए इज नॉट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट्स आरएनए। ये पूछेंगे नहीं कहीं पे, बट दिस इज जस्ट द बेसिक जो हमें याद रखना चाहिए। तो बेसिक्स तो हमारे ख़त्म हो गए, डीएनए क्या था। अब मैं बताऊंगी कि लाइफ प्रोसेस या जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली सारे ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कैसे फ्लो होता है, मतलब कैसे इंफॉर्मेशन पास की जाती है और किस वेज में पास की जाती है। जैसे देखो, ये वाला टॉपिक का नाम बहुत वियर्ड है, इट्स लाइक सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट इट्स वेरी सिंपल गाइज, इसमें कुछ नहीं है। हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनाना है। तो ये सब के प्रोसेसेस है। अगर तुम्हें डीएनए से डीएनए बनाना है तो यू विल गो फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर तुम्हें डीएनए से आरएनए बनाना है तो यू विल गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अगर तुम्हें एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है तो तुम लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस फॉलो करोगे। और अगर तुम्हें वापस एमआरएनए से डीएनए बनाना है, मैंने बताया था आरएनए से डीएनए भी बनता है, तो यू विल गो फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखने जैसी है कि ये सारे प्रोसेसेस का डिफरेंट रोल है। और आरएनए 3 टाइप के होते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसने एमआरएनए लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है एमआरएनए क्या है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एचआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट यहाँ पे एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनता है। अब हम आ जाएंगे जो फर्स्ट प्रोसेस था रेप्लिकेशन, ठीक है, उस पे। रेप्लिकेशन सिर्फ डीएनए से डीएनए बनाने के लिए नहीं है, आरएनए से आरएनए बनाने के लिए भी है रिवर्स रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है बेसिकली, वो तो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम्स है ना, जो क्रूशियल एंजाइम्स है जो यूज होंगे, दोज आर, काफ़ी सारे नाम आ गए है ना। इसमें सारे एंजाइम्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हमने बेसिक डिस्कस किए हैं। हेलिकेज, हेलिकेज का सबसे पहला काम है, ये क्या करेगा कि 2 स्ट्रैंड्स जो होती है ना, जो जुड़ी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फ्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स में, तो ये उनको सेपरेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है ताकि 2 स्ट्रैंड्स अलग हो सके एक दूसरे से। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा पता है कि 2 स्ट्रैंड्स होगी ना, जैसे वो खुलेगी ना, तो पीछे वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है स्ट्रैंड का, उस पर टेंशन बनेगा, तो वो टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज जाके वहां पे अपना काम करेगा। प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज एंजाइम आएगा और ये जो स्ट्रैंड हमने अलग की थी ना 2, वो स्ट्रैंड्स पे जाके एक प्राइमर ग्रुप लगा देगा। प्राइमर ग्रुप क्या है बेसिकली, 5-6 बेसिस होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको वो जाके अटैच करेगा एक छोटा सा, तो ये इनिशिएट करता है प्राइमेज रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा ना कि प्राइमेज ने जो छोटा सा पार्ट लगाया था ना नीचे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए, वो प्राइमर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करना स्टार्ट कर देगा डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करेगा पता है, 5' से 3' एंड जाएगा। जब भी ये अपने बेसिस ऐड करेगा नाइट्रोजनस बेसिस, ये 5' से 3' एंड जाएगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स में काम करेगा, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स होंगी, एक ऊपर एक नीचे। एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे जिसमें कंटिन्यूअस डीएनए का बनेगा, नीचे का स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगी, और दूसरी स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे जिसमें डिसकंटिन्यूअस होगा। और लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5' से 3' एंड पे जाता है, और जो नीचे वाली लैगिंग स्ट्रैंड होगी ना उसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसके वजह से ये पूरा फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा ना कि बेसिस तो ऐड हो गए, चेन तो बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब चेन बन गई, उसके बाद जो वो प्राइमर ग्रुप अटैच था ना जिस पोजीशन पे, एक्सोन्यूक्लियस जाके दोनों स्ट्रैंड्स में से वो प्राइमर निकाल देगा, और वो प्राइमर निकालने के बाद क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा वापस उधर, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज जाके उस जगह पे जहाँ पे प्राइमर्स अटैच थे, जहाँ से वो निकल गए थे, अब वहां जाके वापस डीएनए बेसिस ऐड कर देगा, वो एडेनाइन गुआनिन थायमिन साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड करेंगे, ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है पता है कि ये जो स्ट्रैंड्स हमने बनाई ना,
जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बनी, जो नई स्टैंड, पुरानी स्टैंड के नीचे नई स्टैंड हमने अभी बनाई और नीचे वाले में भी बनाई, वो दोनों स्टैंड्स अच्छे से सील हो जाए ना, उसके लिए डीएनए लाइगेज जाके वो दोनों स्टैंड्स को सील कर देगा ताकि हमारा न्यू फॉर्म डीएनए बन जाएगा। ये पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। सो ये उसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन है कि रेप्लिकेशन क्या है। तो यहाँ मैं बता रही थी हेलिकेज जो ओपन करेगा स्ट्रैंड को, ठीक है। यह आएगा प्राइमेज जो टोपोआइसोमरेज जो टेंशन कम करेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बेसेस ऐड करेगा, और उससे पहले हम प्राइमर लगाएंगे, डीएनए प्राइमर, ठीक है। प्राइमेज जो काम करेगा ये रहा डीएनए प्राइमेज जो अपना काम कर रहा है। यहाँ पे डीएनए आरएनए प्राइमर लगा, यहाँ पे स्ट्रैंड्स बनेंगी, और ये सारी स्ट्रैंड्स जो बनेंगी, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो चंक्स ऑफ स्ट्रैंड्स बनेंगी ना, ब्रेक्ड चंक्स ऑफ स्ट्रैंड्स जो ज्वाइन नहीं होगी एक साथ, तो ये चंक्स ऑफ स्ट्रैंड्स जो छोटी छोटी होगी उनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। और लास्टली डीएनए लाइगेज ये सारी स्ट्रैंड्स को सील कर देगा, ठीक है, ये सारी स्ट्रैंड्स को सील कर देगा ताकि हमारा डीएनए बन जाए। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट अगर एग्जाम्स में तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो ये वाला उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया, देखो ये वाली जो छोटी छोटी स्ट्रैंड्स है ना, ये इनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलेंगे, और ये तुम्हारा पैरेंटल स्ट्रैंड्स होगा जो जॉइन थी सबसे पहले, ये तुम्हारी लीडिंग स्ट्रैंड होगी जिसमें कंटिन्यूस डीएनए बनेगा 5' 3' एंड में, यहाँ पे भी 5' से 3' जाएगा, बट यहाँ पे 3' to 5' वाले में 5' से 3' स्ट्रैंड जो अंदर के साइड स्ट्रैंड बनेगी वो लीडिंग स्ट्रैंड होगी, और जो बाहर की साइड छोटी छोटी स्ट्रैंड बनेगी वो लैगिंग स्ट्रैंड होगी। या तो तुम कह सकते हो कि दिस इज द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, तुम कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, और रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्स में मैं टिप देती हूँ कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए क्योंकि डायग्राम्स के मार्क्स बहुत मिलते हैं, फिर तुम्हें पॉइंट्स डिस्क्राइब करने चाहिए, और उसके बाद लास्ट में तुम्हें जिसके पॉइंट्स है वो 4 से 5 पॉइंट्स के इसमें डिस्क्राइब करके बताना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस है क्या, ठीक है। सो दिस इज द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर तुम्हें वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो और शेयर करो वीडियोस को। एंड हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।